नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो इस साल बुद्ध पूर्णिमा का पर्व जो है ये 16 मई को पड़ रहा है। 16 मई को वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि, वैशाख मास का अंतिम दिन पड़ रहा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा खास होती है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन क्यों खास है, हमारे शास्त्रों में क्या जिक्र मिलता है, क्यों ये तिथि इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस दिन क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह के विधि विधान से आपको पूजा करनी है, टाइमिंग क्या रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने कहा कि पूर्णिमा तिथि हर महीने की खास होती है। हमने पहले भी बात करी थी, जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है तब वो हमारी पृथ्वी पर उसका ज़्यादा असर पड़ता है, हम पर ज़्यादा असर पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को इमोशंस का कारक माना जाता है, हमारे मन का कारक माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होगा उस समय पर, क्योंकि वो एक जलीय तत्व का प्लैनेट है, हमारे पृथ्वी पर भी 70% पानी है, हमारे सेल्स के अंदर 70% पानी है। तो इसीलिए जब आप देखेंगे, जब पूर्णिमा तिथि होती है तो हमारे मन के अंदर अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, हमारे मन के अंदर एंग्जाइटी लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए एकादशी का फास्ट भी रखा जाता है 4 दिन पहले, ताकि आप एकादशी के फास्ट पे क्या कहा जाता है कि आप पानी नहीं पीजिएगा, कोशिश कीजिए आप निर्जल व्रत करें या कम से कम पानी का इंटेक करें। तो इसीलिए, क्योंकि आप पानी की क्वांटिटी को कम कर लेंगे, और यही वजह है, यही रीज़न है कि आप पूर्णिमा तिथि वाले दिन अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे। तो पूर्णिमा तिथि, जैसे मैंने कहा, हर महीने की खास होती है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा खास इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का जिक्र हमारे कई सारे शास्त्रों में, पुराणों में मिलता है। इस दिन को हम गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में भी मनाते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने सभी मासों में वैशाख मास को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है, और वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को सबसे ज़्यादा उत्तम फलदायी बताया है। इसीलिए इस दिन स्नान और दान करना बेहद खास है। इसके अलावा अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में ये भी कहा गया है कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक इन तिथियों को पुष्करणी तिथि भी कहा गया है, क्योंकि ये वही तिथियां थी जिस समय पर भगवान विष्णु ने अमृत कलश जो था, क्योंकि अमृत कलश एकादशी वाले दिन निकला था और उसके बाद सभी ने उसका पान किया था। जो देवता थे उनको अपना राजपाट वापस मिल गया था पूर्णिमा तिथि वाले दिन। तो ये तिथियां जो हैं, इन पर किया गया स्नान और दान जो है वो आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। हम खास उपायों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि क्या कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, खासतौर पे बुद्ध पूर्णिमा के दिन। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन पड़ता है वो ऐसे दिन पड़ता है, ऐसे महीने में पड़ता है जिस समय पर बहुत ज़्यादा गर्मी का समय होता है। इस समय के अंदर आपको ठंडी चीज़ों का दान करना, यानी कि पानी का दान करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय पर आप मटके का दान कर सकते हैं, आप पंखे का दान कर सकते हैं, आप सूप का दान कर सकते हैं। इसके अलावा सत्तू का दान करना भी श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप जूतों का दान कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का दान आप किसी नीडी पर्सन को, आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए, भगवान विष्णु जो हैं उन्हें पालनहार कहा गया है। पालनहार यानी कि जो सृष्टि का संचालन करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा इस दिन करने से आपके जीवन के सभी कष्ट, सभी विकार जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। और देखिए, प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप पूजा ज़रूर कीजिए, आप कोई भी पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस दिन जब आप पूजा करेंगे, उसमें आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में आगे, उसके लिए भगवान से बैठ करके कुछ समय प्रार्थना ज़रूर करें। तो गौतम बुद्ध के अलग सिद्धांत और नीतियों के साथ साथ उन्होंने हमें ध्यान का ज्ञान भी दिया है। और जाहिर सी बात है कि जो भी इंसान उनके सिद्धांतों पर आगे बढ़ता है, उसे तरक्की की राह पर आगे चलने से कोई नहीं रोक सकता। आप कोशिश करें कि इस दिन कुछ समय बैठ करके ध्यान ज़रूर लगाएं, कुछ समय बैठ करके ओम का उच्चारण ज़रूर करें। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे खास उपायों की। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। इस दिन की गई उनकी पूजा सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर किया जाना चाहिए संध्या काल के समय। हो सके तो इस दिन शंख की पूजा ज़रूर करें। देखिए, दक्षिणावर्ती शंख में भगवान विष्णु का ही वास माना जाता है।
दक्षिणावर्ती शंख से की पूजा ज़रूर करें, हो सके तो उसे अपने घर में स्थापित ज़रूर करें अगर आपके घर में नहीं है तो। इसके अलावा आपको कोशिश ये भी करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण की कथा करना बहुत शुभ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस दिन आप संकल्प लेकर के, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो संकल्प लेकर के सत्यनारायण व्रत की कथा जो है वो ज़रूर कीजिएगा। जो कई बार क्या होता है कि लोग खुद से कर लेते हैं और कई बार लोग किसी पुरोहित को बुला करके कराते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे आप करवा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से आपके घर में से जो कोर्ट कचहरी के मुकदमेबाजी है वो खत्म हो जाती है, बिना वजह के लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं और वैभव आता है, घर में सुख संपन्नता बढ़ती है। तो इस दिन हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें, उनके सामने एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं। जो पुरुष हैं उनको चोला चढ़ा सकते हैं, या फिर आप कोशिश करें कि उनको चमेली का तेल और उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला करके उन्हें चढ़ा दीजिए। दूसरी चीज़, रोट का भोग लगाइए और साथ ही में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। आपके घर में जो भी कलह कलेश है या जो भी कोर्ट मुकदमेबाजी है वो सभी खत्म हो जाएगा। तीसरा उपाय क्या है? कई बार क्या होता है कि हमें बिना वजह की एंग्जाइटी रहती है, बिना वजह का मानसिक परेशानियां रहती हैं। कई बार कहते हैं हम बिना वजह लोग परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। बुध पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में तो होता ही है, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की कृपा भी हमें मिल रही है। तो इसीलिए इस दिन खास तौर पर चंद्रमा के दर्शन ज़रूर करें। चांदी के ग्लास में छोटा सा चांदी का पात्र आप ले सकते हैं, अगर चांदी का नहीं है तो स्टील का पात्र ले लीजिए। चांदी के ग्लास में थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ दूध मिला करके और उसे कुछ देर चंद्रमा की किरणों में रखे रहने दीजिए। उससे पहले आपको चंद्रमा का पूजन भी करना है, चंद्रमा को अर्घ देना है। इसके साथ साथ कोशिश ये कीजिएगा कि चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर लीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम नमः शिवाय भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर लीजिए और उसके बाद कुछ देर चंद्रमा के किरणों में आप कम से कम 5 से 10 मिनट आप दूध का ग्लास रख करके उसके बाद उसका सेवन रात्रि के समय कीजिएगा। आप देखेंगे कि मानसिक परेशानी जो भी है, जो भी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो सभी समय के साथ खत्म हो जाएगा। और इस उपाय को आप ग्रेजुअली करेंगे, अगर कम से कम फॉर एटलीस्ट 5 पूर्णिमा आप करेंगे, यानी कि 5 महीने आप करेंगे तो आपको ज़्यादा असर इसका दिखाई देगा। जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ एक बार में उसका असर नहीं दिखाई देता है, तो आप ग्रेजुअली इस उपाय को करेंगे तो आपको असर ज़रूर दिखाई देगा। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो भी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि भगवान विष्णु की पूजा आपको करनी है, तो देखिए भगवान विष्णु जो है ना, जब आप उनकी पूजा माँ लक्ष्मी के साथ करते हैं तो वो आपके घर में आपको वैभव भी दे करके जाते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और फाइनेंशियल इश्यूज भी खत्म होते हैं। तो इस बुध पूर्णिमा पर भी माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में कीजिएगा और हो सके तो चांदी के सिक्के की पूजा कीजिएगा और चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख दीजिएगा, सो दैट फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो खत्म हो जाएं। इस बुध पूर्णिमा पर एक और छोटा सा उपाय आपको करना है। अपने घर की चौखट को, अगर घर में किसी तरह का वास्तु दोष है या घर में नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, आपको लगता है बार बार नज़र लग जाती है, बार बार नज़र दोष हो जाता है, घर में बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं, इस तरह के अगर कोई भी इश्यूज हैं तो आपको करना ये है, बुध पूर्णिमा के दिन घर के जो मेन एंट्रेंस है जिसे चौखट कहते हैं उसको पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए, गंगा जल का छिड़काव वहाँ पर कीजिए और उस पर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे दोनों चौखट पर, पूरे दोनों तरफ। और कोशिश कीजिएगा, जल का छिड़काव आपने किया ही और स्वास्तिक बना करके आरती ज़रूर घुमाएं। आरती करने के बाद आप घर में एंटर करें। इस तरह से घर की मेन एंट्रेंस की पूजा आपको करनी है। ऐसा करने से आप देखेंगे जो भी वास्तु दोष है वो खत्म होता है और इस उपाय को भी आपको कॉन्टिन्यूटी में रखना है। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बुध पूर्णिमा की एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।